हाय फ्रेंड्स, हरे कृष्ण राधे राधे। आप सभी का हमारे इस चैनल गोविंद भक्त में बुधवार से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन। तो आज जो मैंने महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करी वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। मेरी किस तरह की दिनचर्या रही, जो थोड़ा बहुत मैं कर सका वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले श्रृंगार दर्शन कर लीजिए युगल जोड़ी के, और आपको इनकी एक सेपरेट वीडियो मिल जाएगी कि मैंने कैसे इनका श्रृंगार करा। तो ये देखिए, बेर के और एक केला और अक्षत, शहद, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मैंने पात्र में मैंने रख लिया है। और अब मैंने एक प्लेट और रखी है जिसमें मैंने स्वास्थ्य बनाए हैं आरती करने के लिए। वो एक अलग प्लेट रेडी करी है और फूल मैंने लिए हैं थोड़े से। ठीक है, आप चाहे तो 2 माला कर सकते हैं, जैसे एक माला माँ पार्वती के लिए और एक माला भगवान शंकर के लिए, और बाकी नंदीश्वर को अर्थात नंदी को और गणेश जी को और कार्तिकेय को अगर आप शिवालय जाके पूजा करें तो उनके लिए आप थोड़े बहुत पुष्प चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप 5 जनों के लिए माला भी कर सकते हैं, जैसा आपका सामर्थ्य बने आप वैसे कीजिए। और ये देखिए, मैंने ये दीपक की ये जो थाल है इसमें थोड़े से पुष्प रखे हैं, और दीपक के नीचे भी ज़रूर चावल रखने चाहिए, शुभ माना जाता है। और इस पूजा में जो शिव जी की है, इसमें जो देसी घी है उसका दीपक आप प्रज्वलित करिए। ठीक है, और अगर सामर्थ्य ना हो तो आप जिससे भी कर सकें, बस सरसों का ना इस्तेमाल करें, जो तिल का होता है वो इस्तेमाल करें। और भगवान शिव को मैंने गहरे पात्र में बैठाया, और ये जो छोटी छोटी सुपारियाँ गौरी और गणेश के रूप में मैंने उनके अगल बगल विराजमान कर दिया है। गणेश जी इनके समक्ष में और माँ पार्वती इनकी बिल्कुल वामंग में। ठीक है, तो अब मैं अभिषेक शुरू कर रहा हूँ। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, ये एक मैंने इस पात्र में कर लिया था। ये साफ़ ही है। जो पूजा के बर्तन हैं वो हम अलग रखते हैं और उनको अलग तरह से वॉश किया जाता है। जो नॉर्मल हम घर के बर्तन यूज़ करते हैं वो नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से। और जब मैंने इनको विराजमान भी करा है तो इनके नीचे भी थोड़ा सा मैंने अक्षत रखे हैं, वो आप इच्छा है आपकी। और उस पात्र में भी मैंने स्वास्तिक बनाए हैं, आप देख रहे होंगे। तो अब साफ़ जल से मैंने अभिषेक करा है, उसी में मैंने थोड़ा सा गंगा जल मिक्स करा है। भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराएं। ठीक, तो ये देखिए, अब अभिषेक जब हमारा ऑलमोस्ट पूर्ण हो चुका है तो मैं इनको थोड़ा सा और साफ़ पानी डाल रहा हूँ ताकि वो हट जाए थोड़ा सा इनके ऊपर जो दूध, दही इत्यादि हमने चढ़ाया। और फिर इसके बाद अक्षत, बताया जाता है कुछ भी अनाज भगवान शिव के ऊपर ज़रूर अर्पित करें। इससे कभी भी आपके घर में अनाज या धान्य इत्यादि जैसी चीज़ों की कभी कमी नहीं रहती। धान्य आई मीन कि जो आपके अन्न इत्यादि जैसी चीज़ें हैं उनमें कभी कमी नहीं होती, आप वो ज़रूर चढ़ाएँ। ठीक है, और अब हमने जब इनको अच्छे से एक वस्त्र से पोंछ लिया है तो उसके बाद मैंने मंदिर में विराजमान करके इनको चंदन अर्पित किया है भगवान शिव को। देखिए, ऑल ओवर उनके मस्तिष्क पे मैंने चंदन अप्लाई करा है। अब उसके बाद अब मैं माँ पार्वती और गणेश जी को रोली अर्पित कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले कभी भी आपको पूजा शुरू करनी हो तो भगवान को स्नान करा के उनको रोली चंदन जो अर्पण करना है वो करें। फिर मैंने पुष्प अर्पण करे हैं। गणेश जी को पीले रंग का एक पुष्प, माँ गौरी को एक गुलाब का पुष्प। देवियों को गुलाब के पुष्प अति प्रिय होते हैं, ज़्यादातर देवियों को अगर आप देखेंगे तो माँ गौरी तो वैसी माँ शक्ति का साक्षात स्वरूप हैं, तो उनको ये गुलाब या कमल इत्यादि के पुष्प अर्पण करें। और बाबा भोलेनाथ को मैंने सफ़ेद रंग का पुष्प अर्पित करा है। ठीक है, तो मतलब भगवान शिव को ज़्यादा चटक मटक चीज़ें या ये कह लीजिए जो थोड़े ब्राइट कलर होते हैं वो थोड़े कम पसंद आते हैं, तो इसलिए मैंने इनको वाइट कलर का पुष्प अर्पण कराया है। बाकी जो आपके पास है वो आप आज के दिन अर्पण करेंगे तो भगवान शिव स्वयं स्वीकार करते हैं उसको, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आज उनका विवाह हुआ था। और वैसे तो उनकी पूजा में आप वस्त्र भी अगर बिछाओगे चौकी या मंदिर में जो भी पूजा कर रहे हो तो सफ़ेद रंग का बिछाना चाहिए, लेकिन आज विवाह हुआ है तो इसलिए मैंने रेड कलर का ही वस्त्र बिछाया है, आप देख रहे होंगे। तो मैंने राधा रानी और ठाकुर जी को भी पुष्प अर्पण करें, क्योंकि मेरे आराध्य राधा और रानी और ठाकुर जी ही हैं, तो उनको सबसे पहले जब इनको अर्पण कर दिया फिर इसके बाद में बेलपत्र जो होता है, बेलपत्र की 3 पत्तियां वाला लेना है आपने, और कहीं से भी कटा छटा ना हो, एकदम देख के आप लें, क्योंकि भगवान शिव को ये बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ होती है, सबसे मेन चीज़ पूजा में होती है। फिर उसके बाद भांग धतूरा मैंने चढ़ाया है। तो बेलपत्र की अपनी बहुत महिमा है, इसलिए उसको एकदम छाँट के लें, कहीं से भी कटा छटा ना हो, और 3 के पेयर में आप चढ़ाएं, उस पर चंदन लगा दें उसकी तीनों पत्तियों पे, तो वो आराम से अगर आप शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो वो सेट हो जाएगा। उनकी शीश पे मैंने रखा था बाबा भोलेनाथ के। फिर इनको जनेऊ अर्पण करी है हल्दी लगा के। और ये मदार का पुष्प, मदार के पुष्प भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, तो मैंने मदार का पुष्प अब बाबा को चढ़ाया है। इसकी पत्तियाँ भी आप देखेंगे मार्केट में मिलती होगी, तो आप पत्ती भी चढ़ा सकते हैं अगर पुष्प ना मिले तो। अब वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा रहा हूँ, माता गौरी को कलावा चढ़ा दिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए,
ठाकुर जी रानी को दूध का भी भोग लगाया था मैंने, और बाकी गणेश जी और भगवान शिव को भी मैंने कलाव चढ़ा दिया। तब हम करवा रहे हैं जयमाला। तो माता गौरी को मैंने स्पर्श कराई है माला, और भगवान शिव को चढ़ा दी। फिर एक छोटे से उनके साइज़ के हिसाब से बने मैंने। और अब माँ गौरी को भगवान शिव के हाथ से लगवा करके हम चढ़ाएंगे। थोड़े पुष्प मैंने साइड कर दिए हैं ताकि वो इजीली चढ़ा पाए हम। थोड़ा स्पेस कंजस्टेड हो जाता है तो आराम से वैसे तो हो जाता, पर मेरे को थोड़ा खुला उनके लिए रहे, इसलिए मैंने करा पुष्प मैंने सही से उन्हीं के पास रख दिया है। तो ये भांग धतूरा इत्यादि भी अब अर्पण कर रही है कि मैंने, ये देख रहे होंगे आप। तो दोनों की जयमाला हो गई, माँ और बाबा दोनों की हमारे। ठीक है, वैसे तो विवाह की वर्षगांठ है, ठीक है, अब भांग चढ़ा रहे हैं, पर हम पूरी रस्मों और रिवाजों के साथ जैसे होता है हमें वैसे चीज़ें कर रहे हैं, कोशिश कर रहा हूँ मैं। और ये भांग धतूरा इत्यादि हमने जब चढ़ा दिया तो अब हम अन्य चीज़ें बाबा को अर्पित करेंगे। ये मदार की पत्ती मैंने आपको बताई थी ना, तो ये वही मदार की पत्ती है। ठीक है, इसके पुष्प या इसकी पत्ती मिल जाए, पुष्प मिल जाए और भी अच्छी बात है, नहीं तो पत्ती भी ठीक है, वो भी अर्पित करिए। तो ये देखिए, अब मैं भोग में मिश्री, बेर और एक एक बनाना जो है, केला जो है वो अर्पित कर रहा हूँ। तो केला उनके समक्ष में रख दिया हैगा, और मनी मनी उनसे विनय करना चाहिए कि प्रभु जो हमसे बना, जो हमारे सामर्थ्य था, हम वो आपको अर्पित कर रहे हैं। तो जो हमारी रूखी सूखी ये भेंट है, हम करने वाले कौन हैं, जो है आपका दिया है और आपको ही अर्पित कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब मैंने राधा रानी और ठाकुर जी को चंदन लगा दिया है। ठीक है, अपने इष्ट और आराध्य का भी ज़रूर से पूजन करें, कोई भी विशेष पूजा कर रहे हो तो ये देखिए, क्योंकि ये ज़रूरी भी होता है, कोई भी पूजा कर रहे हो, ठीक है, चाहे आपके घर में कोई कथा हो रही हो या आप खुद ही कोई पूजन कर रहे हो, तो उसमें अपने आराध्य को ज़रूर विराजमान करें, नहीं तो मन ही मन उनका ध्यान करें। और गणेश जी का पूजन तो अनिवार्य होता ही होता है सर्वप्रथम, तो वो तो शिव परिवार में इंक्लूड हो ही जाते, तो उनका हमने पूजन किया ही है। रोली वस्त्र जो हमने अर्पण करा उनको, और भोग भी मैंने एक बारी में रख दिया। तो अब मैं हल्दी अर्पण कर रहा हूँ बाबा भोलेनाथ को। जैसे शादी के टाइम हल्दी अर्पण करी जाती है दूल्हा और दुल्हन को, तो उनको लगाई जाती है, तो वैसे ही मैंने भोलेनाथ और माँ पार्वती को लगाया, फिर लास्ट में बिंदी अर्पण कर दी। तो इस तरह से मेरी ये महाशिवरात्रि की पूजा संपन्न हुई। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे। तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। श्री राधे।